हैं बेस्ट टाइमिंग बोल सकते हैं, नहीं नहीं, देयर वाज समथिंग समथिंग एल्स इन माय लाइफ, वो पूरा हो गया, वो सब जाने दो। डिड यू फेस फेक फ्रेंड्स? आई फेस दिस, माय फ्रेंड्स बिट्रेड मी, when my family suffered a lot, yes। मुझे नहीं लगता कि अगर मैं बोलूँगा कि मेरे मेरे लाइफ में भी फेक फ्रेंड्स थे तो सही बात होगी, क्योंकि हर किसी की लाइफ में होते हैं, एंड वो एक पर्सपेक्टिव होता है। यू थिंक दैट आप जिनको गुड ट्रीट करते हो आपको भी वो गुड ट्रीट करेंगे, ये पर्सपेक्टिव हटाना पड़ता है। और हाँ, ये भी होता है कि बहुत सारे लोग आपसे आपके सिर्फ फ़ायदे के लिए रहते हैं। बहुत सारे लोग जब उनका बुरा टाइम होता है तो आपके पास आ जाते हैं अपना आर करने के लिए, एंड वेन यू हैव योर बैड टाइम्स दे आर नो वेयर टू बी सीन, they do not check upon you, they do not do shit about you, nothing do they do। but मैंने एक चीज़ सीखी, you should be your best friend। आप अपने बेस्ट फ्रेंड बन जाओगे ना तो फिर आपको नहीं पड़ेगा कि कौन आ रहा है पूछने, कौन नहीं आ रहा है, समझ रहे हो? बस सिंपल सा फंडा बता रहा हूँ, ना बुरा लगेगा ना कुछ। बी योर बेस्ट फ्रेंड, डोंट काउंट ऑन एनीबडी। भाई भाई को नहीं पूछ रहा, दोस्त क्या पूछेंगे यार? ब्रेकअप नहीं भाई, नहीं वो सब नहीं। ब्रेकअप कहाँ से? तुम्हारा भाई कमिटेड दिखता है कहीं इतने टाइम से जो ब्रेकअप होगा? साला रोज 3-3 2-2 बजे रात तक स्ट्रीम कर रहा था। जब जब होता है कोई तो फिर बात करनी पड़ती है। रिलेशन वाले लड़के जो है 2-3 बजे रात तक लाइव नहीं रहते। चौको ले लो, मुझे लाइफ ने चौको दे दिया था, समझ रहे हो? देखो मैं अपनी लाइफ में ना, मैं अपनी बहुत सारी बातें करी, मैं अपनी लाइफ में एक गुड हेटर की बहुत रिस्पेक्ट करता हूँ और एक गुड सपोर्टर की बहुत रिस्पेक्ट करता हूँ। उसके बीच में जो लोग होते हैं ना, मुझे वो नहीं समझ में आते। आई लाइक अ गुड हेटर एंड आई लाइक अ गुड सपोर्टर। लाइफ में एक मी एज अ क्रिएटर, आई शुड हैव अ गुड हेटर। गुड हेटर इन द सेंस हु कैन हेट ऑन मी पर्पजली, ही शुड हैव अ पर्पज ऑफ हेटिंग मी। ही शुड लाइक, वो मुझे हेट से कुछ बेनिफिट दे रहा हो, कि बोले अब भाई तूने इस वीडियो में ना मज़ा नहीं आया, तूने इस वीडियो में ऐसा नहीं किया वैसा नहीं करा, वो हेट है विच गिव्स मी समथिंग। वो मुझसे आके बंदा बोलता, माँ भाई आप प्लीज़ अपने आप वापस आ जाओ, हमें वीडियो देखना है, वी वांट यू टू ग्रो। उसके बीच में ये जो बोला ना कि फलाना पीछे था अब आगे हो गया, दैट इज़ नॉट अ गुड थिंग ब्रो। मैं अपनी लाइफ में 1.5 मिलियन तक भी आया ना, यू कैन थिंक कितने लोगों को मैंने पीछे छोड़ा होगा। मैंने करोड़ों करोड़ों यूट्यूबर्स को पीछे छोड़ा होगा तो मैं 1.5 मिलियन पे आज बैठा हूँ। तो आई डोंट थिंक कंपेयरिंग टू माई ब्रदर्स शुड बी राइट, समझ रहे हो? 1.5 मिलियन तक पहुंचने में मैंने बहुत लोगों को पीछे छोड़ा, एंड दे, जिनको पीछे छोड़ा, दे आर डूइंग व्हाट बेस्ट दे कैन डू। दे आर फाइटिंग देयर बैटल्स। क्योंकि हमें नहीं पता यार, मुझे नहीं पता यार कि कौन कितना ज़्यादा परेशानी में है। मैं जानता हूँ ना कि बीच बीच में जो है क्या कहते हैं, तो एक बार अपना गुल्लू भी गायब हुआ था, अपना राज भी गायब हुआ था, स्नैक्स और जोकर। तो दे हैड देयर प्रॉब्लम्स, बट देयर प्रॉब्लम्स टुक सम टाइम टू गेट सॉर्टेड। आफ्टर दैट दे वर बैक। मेरी प्रॉब्लम एक होती तो बहन भी जो है, अगर मेरी प्रॉब्लम ऐसी होती पापा की तबीयत खराब है तो बहन, जैसे ऐसा हुआ, मैंने सोचा कि मैं इस साल, मैं तुम लोगों को सीरीज ऑफ इवेंट बताता हूँ। मैंने सोचा यार 2026 में फाड़ देंगे, जब मैं 2025 में फाड़ देंगे, जब जो 2024 का दिसंबर चल रहा था, 2026 स्टार्ट हुआ, आज लाइक कि 2 जनवरी से फाड़ देंगे। अब मुझे उस वक्त थक ने बुलाया 5 या 6 तारीख को कि गुवाहाटी आ जाओ, शादी होने वाली मेरी। मैंने कहा कि भाई नहीं हो पाएगा, 15-16 तारीख तक आऊँगा मैं, क्योंकि मैं वो न्यू ईयर मना के आया था सिड भाई के साथ, और मेरी बैक में हो रहा था बहुत दर्द। सर ने बहुत फोर्स करा, मैं 6 की जगह उसके फोर्स करने की वजह से मैं 10 तारीख को चला गया। मैं 10 तारीख को थक की वो शादी में गया, मैं 23 तारीख को लौटा विद अ बैक इंजरी सो हार्ड, मैं जो है बेड रिडन हो गया। मैं अपनी इंजरी से, बेड रिडन इंजरी से मैं 5 फरवरी 6 फरवरी तक सॉर्ट हुआ। मेरे पापा 11 फरवरी को हॉस्पिटलाइज हो गए। 11 फरवरी से मेरे पापा फिर ऑन एंड ऑफ रहे हॉस्पिटल में, डिस्चार्ज फिर एडमिट ये वो। 10 मार्च हो गया, पापा मेरे हॉस्पिटल से डिस्चार्ज हुए। उसके बाद फिर पापा का हेल्थ टेक केयर करना ये वो, उसकी वजह से ये सारी चीज़ें। फिर मेरी लाइफ में एक अगला सेगमेंट आया जो कि वो पूरा नहीं हो पाया, एंड उसकी वजह से बहुत सारी चीज़ें ऑफ हो गई जो मैं नहीं बता सकता आप लोगों को। तो वन थिंग एट अ टाइम, ये वो फलाना ढिमाका, इट वॉज टू मच। बुरा वक्त भी मर्दों पे आता है भी भाई। मैंने अपनी बहन से यही बोला, मैंने कहा, मेरी बहन बोली कि जो अच्छे लोग होते हैं ऊपर वाला उन्हीं को टेस्ट करता है। मैंने कहा यार ये कौन सी बात हुई यार? अच्छे लोग जो होते हैं उनके ऊपर अगर टेस्ट हो रहा है और उनके ऊपर बैक टू बैक टेस्ट हो रहा है, इससे अच्छा मैं बुरा ही सही था। मैं कितने अपने देखता हूँ लोगों को, जानने वालों को, जो कितने कितने हरामी हैं और कितने बेदिल लोग हैं, एंड वो इतने हैप्पी रहते हैं और मतलब उनकी लाइफ बिल्कुल सटीक चलती है। वो जो डिसीजन लेते हैं सक्सेसफुल हो जाता है, ये वो। हम
किसी भी तरफ एक डिसीजन और एक स्टेप लें, उसमें 100 बार फेलियर आता है, एक बार जाके सही होता है। नहीं हो रहा भाई, नहीं हो रहा। अब जो अच्छा करा है उसका सिला देते, जो गुनाह किया उसकी पिटाई पड़ गई भाई। नहीं हो रहा भाई, अब मुझे और मेरे भाइयों को अब सुकून दे दो भाई। 2 साल का सुकून दे दो, फिर मुझे 6 महीने परेशान करना, फिर 2 साल का सुकून कर लेना। अब 6 महीने हो गए लगातार, बुंड मर गई मेरी। समझ रहे हो भाई, मेरे साथ प्लीज प्लीज मना लो भाई उनको प्लीज। मैं यूट्यूब देख रहा हूँ, अपना दिमाग शॉर्ट कर रहा हूँ, टाइम काट रहा हूँ। आई एटलीस्ट हैव दिस लग्जरी। मतलब परेशान तो वो लोग हैं जो डेली 2 वक्त की रोटी अपने और अपने बच्चों के लिए जुगाड़ने के लिए रोज टेंशन में रहते हैं। वो है असली स्ट्रगल। मैं तो परेशान हूँ, मैं स्ट्रगल नहीं कर रहा हूँ, मैं बस परेशान हूँ। तो परेशान और स्ट्रगल में बहुत डिफरेंस होता है। स्ट्रगल कर रहे हैं वो लोग जिनके पास छत नहीं है। हम हाई गर्मी करते हैं, बारिश होती है तो हम लोगों को अच्छा लगता है, हाँ भाई बारिश हो गई। लेकिन कहीं और कोई परेशान है जिसका एक झोपड़ी है और वो बारिश हो रही है और वो सोच रहा है कि यार बारिश हो गई यार, अब हमारे घर में पानी टपक रहा है। This was my only strength. At least I am better off. I am facing some things, but I'm still better off in comparison to crores and crores of people. But मेरे से ये सीख लेना, I am a fighter and I am very proud of being a fighter. मतलब I have never been proud of myself. आज जब मैं ये टेबल को अंदर ला रहा था ना, I was so proud of myself. I was so proud of myself कि मैं तुम लोगों को बता नहीं सकता। एंड इस बार मैंने पहली बार अपनी लाइफ में किसी से कुछ नहीं शेयर किया। मैंने अपने किसी भी यार दोस्त से कुछ शेयर नहीं करा। सिर्फ मैंने थक को बताया था, सिर्फ मैंने थक से बात करी थी और मैंने किसी को कुछ नहीं बताया था। But everything okay in Mambu's life? Not really. I think Mambu's life में it's just that कि there is too much struggle, too much hardships that he's going through. मतलब उनकी जिंदगी का सारे एंड frankly if you look at it. So just मतलब भाई भगवान strength दे उनको. Uncle is not keeping well since quite some time, almost 9 महीने हो गए. And then there are a lot of fuck ups that's going on with him. So to be honest, he is in a very, very difficult spot. I try to stay in touch with him. Hopefully his comeback is stronger. Hi Bossman and Cheeto. Mamba, everyone was missing you. You need to speak to the chat. You need to tell them what's going on. I told them about Uncle. I told them in general things are not right and how you have been a share. गाइस इतना बोलूंगा, लाइफ समुंदर जैसी है, कभी हाई टाइड कभी लो टाइड, जस्ट सर्फिंग थ्रू। इतना टाइम दिया है, थोड़ा सा और दो, प्राउड होने का मौका दिया जाएगा। एग्जैक्टली मामा। सी बात यह है, स्ट्रेस में आके काम नहीं होता, ठीक है? उससे अच्छा टेक योर टाइम, आराम से पूरा फिगर आउट करो। आई नो कि फिगर आउट इमीडिएट कुछ होना नहीं है, बिकॉज आई नो थिंग्स। तो बट स्टिल इट्स लाइक एटलीस्ट यू हैव दैट मेंटल स्पेस कि आप आके ये वाले चीज का वो प्रेशर उठा के पाओ। ऑल्सो माम्बा का गाइस जो फर्स्ट कमबैक वीडियो होगा वो मैं स्पॉन्सर करूंगा। जो माम्बा का वीडियो में करना मैं कराऊंगा। तो माम्बो, दिस इज अ प्रॉमिस, 1 ग्रैंड वीडियो करना आपको कमबैक में। और वो थक भाई आपके लिए, आई एम योर स्पॉन्सर फॉर दैट वीडियो, वट एवर यू वांट टू डू।